क्या आपको थायराइड है, क्या आपको कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बीपी की शिकायत है, या फिर आपकी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, या फिर थोड़ा सा चलने में आपको हाँफी आने लगती है, आपका वजन बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। अगर इनमें से आपको कोई भी समस्या है ना, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिससे आपका वजन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको जो हाई बीपी रहता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, या फिर आपको थायराइड की दिक्कत है, या फिर आपकी धमनियों में ब्लॉकेज आ गई है, या फिर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, तो ये है वो जादुई चीज़ जिससे आपकी ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। इसे हम बरसों से खा रहे थे, लेकिन इसको खाने का तरीका हमें नहीं पता था, जिसकी वजह से हमें इसके फायदे नहीं मिल पा रहे थे। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक कप में भर के मैंने लिया है ऑर्गेनिक हनी, और हनी में मैंने इसको लहसुन की जो 2 गांठ हैं इनको डिप करके छोड़ दिया है। अब इसको हमें कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसके क्या फायदे हैं, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, अगर आप भी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुके हैं, चाहे थायराइड की वजह से हो या शुगर की वजह से, तो आपको ना आज की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हम अपना वजन घर पर रहकर कम कर सकते हैं, ना हमें खाना छोड़ने की जरूरत है, ना हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना ही हमें कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट्स पर चले जाते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना, उसका एंड में आकर साइड इफेक्ट जरूर मिलता है। लेकिन जो हमारी घर की चीजें होती हैं, मतलब कहने का ये आयुर्वेद की जो चीजें होती हैं, उनसे हमें कभी कोई नुकसान नहीं होता। ये चीजें अगर आपको फायदा नहीं देंगी तो नुकसान तो कभी नहीं देंगी, इस चीज की गारंटी होती है। तो आपने करना क्या है, इसको कैसे अपनी डाइट में ऐड करना है जिससे आपका वजन भी कम हो, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपकी स्किन भी अच्छी हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो भी क्योर हो। तो बस इसको आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए। तो पहले तो हम इसे बना लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले इसे प्रिपेयर कर लेते हैं, किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे खाना कैसे है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करते हुए इसे तैयार कर लेते हैं। इसको तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, आपको लेना है कांच का बर्तन। कुछ भी नहीं है तो देखिए, कप सबके घर में होता है, चीनी मिट्टी का हो या कांच का हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ले लेनी है लहसुन की 1 गांठ या 2 गांठ। अगर आप 2 मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो 2 गांठ ले लीजिए। मैं 2 मेंबर्स के लिए करती हूँ, अपने लिए और अपनी सासू माँ के लिए। तो उसका जो ऊपर वाला पील होता है ना, एक्स्ट्रा उसे हटा दीजिए। अच्छा, कोशिश कीजिए जो ब्लू सा आता है ना थोड़ा सा लहसुन, अगर वो मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर व्हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक हनी लीजिए। मेरे पास ये ऑर्गेनिक हनी है, और एक बार का हनी डालने से ना आपका मतलब सालों का काम हो जाएगा। आपको बार बार हनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा सोखता नहीं है, लेकिन अपनी क्वालिटीज और अपनी जो तत्व है वो सारे इसमें रिलीफ कर देता है। अब देखिए, आपने क्या करना है, इसको शहद को ना पूरी तरह से इस कप को भर देना है, जितने में कि ये डूब जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मैंने अभी डाला, एक और डालूंगी, उसके बाद मैं इसको फिल करूंगी। तो आप देख सकते हैं, इसका फिर जो हनी है इसे आप अपनी डाइट में बाद में भी ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी और नींबू पानी में भी डालते हैं, या फिर हनी और पानी पीते हैं आप, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हनी आपका वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही साथ आप इसके ना हनी भी ले सकते हैं जब आप इसको खाते हैं तो। अब देखिए, मैंने इसको कप को पूरा फिल कर दिया। उसके बाद इसको ढक कर आपने इसे छोड़ देना है। जितना आपका लहसुन है ना, उतना ही मतलब पूरी तरह से डिप हो जाना चाहिए। अभी ये ऊपर तैर रहा है क्योंकि हल्का है, जैसे जैसे ये सोक करता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे डिप हो जाएगा। अब इसको आपको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देना है। 8 से 10 दिन बाद इसको आपको खाना है। तब तक ये इसके सारे छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे, छिलकों के तत्व भी इसमें मिक्स हो जाएंगे, लहसुन के भी और हनी के भी। उसके बाद इसे चलिए, अब 8 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे खाना कैसे है। तो मैंने क्या किया, इसे पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया था। अब मैं आपको मतलब इसे बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, कलर हमारा चेंज हो गया है, और उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे ना, तो ये इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है हमारा जो लहसुन है, बहुत इजीली। मतलब आप इसे जब खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ना तो टाइट रहेगा ना कसैलापन रहेगा, इसमें कोई भी खराब स्वाद नहीं रहता है। अब देखिए, इसका छिलका हटाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको पहले तोड़ कर दिखाती हूँ कि हमारा जो लहसुन है ना, वो कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया। बहुत इजीली हमारा लहसुन टूट जाता है। मतलब जितने दिन इसे आप रख देंगे ना, बस 8 से 10 दिन तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। और खाने का तरीका कैसे है, कब खाना है, कितना खाना है, वो सब मैं आपको अब आगे वीडियो में बताती हूँ। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये अब मैंने आपको बता दिया इसे तैयार कैसे करना था। अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक कली लेंगे हम लहसुन की, और ये ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हम इसे 8 दिन पहले डालकर रख देते हैं ना, तो इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे हाथ में एक में लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसे तोड़ने में।
मैं इसमें से एक कली निकाल लेती हूँ। अच्छा, हम इसे चाहे तो पहले तोड़कर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तोड़कर डालेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपको इस टाइम पर नहीं तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैंने एक निकाल ली इसमें से। अब इसके साथ ना आपको ना तो कोई गर्म पानी की जरूरत है, ना दूध की जरूरत है, ना चाय की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसे खाना है। बस इसको खाने का टाइमिंग क्या है, आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना है, या फिर आप बिल्कुल बेड पर जा रहे हैं उस समय पर खाना है। और इसे ना देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा वजन हो गया था, मेरा 85 केजी वेट हो गया था और आज मुझ में 65 केजी वेट है। तो 20 केजी वेट लूज करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मुझे लगता है मैंने अपना 20 केजी वेट लूज किया है, तो आप भी कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल से एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैंने अपनी डाइट्स में कुछ चीज़ें ऐड की जिससे मैंने अपना वजन भी कम किया, साथ ही साथ मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी क्योर हो गए। एक टाइम पर मुझे थायराइड हो गया था, मुझे डायबिटीज नहीं है, सॉरी, मुझे थायराइड हो गया था, मुझे हेपेटाइटिस बी है, जिसकी वजह से मेरा ना बहुत ज्यादा एक साथ सप्लीमेंट शुरू हो गए, क्योंकि मेरा बेटा हुआ था उस समय पर मुझे ये सारी दिक्कतें मतलब मेरी क्लियर हुई। अब उसके बाद जब हमने दवाइयां लेना शुरू किया ना डॉक्टर की, तो मेरा वजन एक साथ बहुत ज्यादा हो गया, मुझ में 85 केजी वेट हो गया। अब 85 केजी वेट होने के बाद ना मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत, घुट्टों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी, जरा सा चलती थी उसमें मेरी सांस फूलने लगी थी। पूरे टाइम ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, मुझसे कुछ भी काम नहीं होता था। लेकिन आज मेरी बॉडी फुल एक्टिव है। वो मैंने अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड करी जिससे मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई और मेरा वेट भी कम हो गया। बस मैंने बाहर का खाना सब बंद कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था ये सारी चीज़ें मना करते हैं, मैदा हो गई, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। तो मेरा उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़, मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ। मेरा खाना अगर होता भी है तो मैं कोशिश करती हूँ शाम को 7 बजे तक मेरा खाना हो जाए, मैक्सिमम 7 बजे तक, उसके बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। दूसरी चीज़, मैंने अपनी डाइट में ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी। मेरे चूरन्स हैं, मेरी ड्रिंक्स हैं, जो मैं 7 डेज तक कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हर ड्रिंक हमें 7 डेज से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। मैं ये हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ी बस उसी को कंटिन्यू पीते जाते हैं, फिर वो क्या करती है, फायदे की जगह ना हमारी बॉडी में नुकसान शुरू कर देती है। तो आपने कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना है, बस थोड़े समय तक लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। फिर आप लौट कर वापस उसे 1 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खा लिया तो अब इसे नहीं खाना है। अगर आपकी बॉडी में इससे फायदा मिल रहा है तो आप 7 डेज बाद इसे अगले महीने से फिर शुरू कर दीजिए। मतलब आप क्या कीजिए, 4-5 चीजें लीजिए जिसे आप अपने महीने तक खाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट महीने फिर उन्हें रिपीट करना शुरू कर दिए, जिससे आपका वजन भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। पहले लेकिन आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन खाना है, उसके बाद पहले अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक्सेप्ट कर रही है तो इसे आप कंटिन्यू 7 डेज कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट ड्रिंक पे जाइए। अगर आपकी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग होते हैं, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको भी करेगी। तो इसलिए पहले सिर्फ 2 दिन आप चेक कीजिए, 2 दिन में अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव में जा रहा है तो इसे आप नेक्स्ट डे 7 डेज तक कंटिन्यू कीजिए, फिर आप उसे अगले महीने से फिर रिपीट कर दीजिए। इससे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी चीज़, आप इसे गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं। ये आपके घुटनों की दिक्कत हो, थायराइड की दिक्कत हो, शुगर की दिक्कत हो, आपकी धमनियों में ब्लॉकेज आ गई हो। मुझे ना मतलब हार्ट में ब्लॉकेज आने शुरू हो गई थी, हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें मेरे थक्के जमना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत शुरू हो गई थी, मेरे हार्ट में दर्द होना शुरू हो गया था। तो अब मुझे ये सारी दिक्कतें बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर को दिखाया जरूर था, लेकिन मैंने होम रेमेडीज ही की हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर पे दवा ना लें, कतई ना लें, बिल्कुल लें। आपको जैसी तकलीफ है आप उस हिसाब से करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी होम रेमेडीज भी करते हैं, जिससे आपको फायदा जल्दी मिल जाएगा। तो बस आपने करना क्या है, इसमें से हमने एक कली ली, इस तरीके से आपने सुबह सुबह निकाली और बासे मुंह आपने इसको इस तरीके से रखा। छिलका हटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें इसके छिलके इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। अब बस इसे चबा चबा कर आपने खाना है। तो देखिए, मैंने इसको खा लिया। अब इसके ऊपर से ना तो पानी पीने की जरूरत है, ना दूध पीने की जरूरत है, और यकीन मानिए टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।